अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं सिस्टर्स कॉर्नर और शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा तमाम सिस्टर्स को खुशामदीद कहना चाहूँगी। आज का प्रोग्राम नहायत ही अहम है क्योंकि हम बात कर रहे हैं नाउमीदी के हवाले से, डिसअपॉइंटमेंट के हवाले से, हम बात कर रहे हैं यंग एज डिप्रेशन के हवाले से और सुसाइडल थॉट्स के हवाले से। हमारे साथ एक साइकोलॉजिस्ट, हमारी बहुत अच्छी सी मेहमान तैयबा खान मौजूद हैं और वो हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कैसे कोप किया जाए इस सिचुएशन को, मायूसी को, या सुसाइडल जो थॉट्स होती हैं या यंग एज डिप्रेशन जो होता है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड एंड हाउ वी कैन कोप विद दीज सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस। इसी के मुतालिक मज़ीद तफसील से बात करेंगे तैयबा से, और आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा साथ दीजिएगा और आपको बहुत सारी मालूमात इस प्रोग्राम के थ्रू मिलती रहेंगी। और हमारी यही कोशिश है कि आपके जितने मसाइल हैं उनको हम अपने प्रोग्राम के थ्रू हल कर सकें। यस तैयबा, हम लोग थैंक यू सो मच युस्मा, आपने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों के मसलात को सुनने का, उन पे बात करने का, उनको बताने का कि किस तरह इन चीज़ों से कोप कर सकते हैं। जी तैयबा, हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि यंग एज डिप्रेशन के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो आजकल के यंग एज बच्चे हैं, स्पेशली ओवर 10, you know, they are teenage children. Then you know, obviously in each age, you know, in each, I'm not saying about like only teenage children, but young age maybe like 20 plus maybe, बहुत सारे बच्चे जो हैं इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हैं और you know, घर से कमरे से बाहर नहीं आना, all the time on the screen, isolation, and then sometimes nowhere they have like kind of I don't want to live in this world, this sort of like बहुत सारे issues होते हैं। sisters हमें बताती हैं कि ये चीज़ें हमारे साथ इस वक्त पेश हो रही हैं, हमारे बच्चे इसी तरह का बिहेव करते हैं, answering back, you know, talking not in a nice way, shouting, and you know, these sort of things are really stressful for the parents as well. Yeah. So what could be the reason behind, and how parents can cope with these sort of situations? There are many different reasons. Like कुछ बच्चे होते हैं उन पे जो एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बच्चों से कि इसका अच्छा ग्रेड आना चाहिए, ए ग्रेड आना चाहिए, A+ ग्रेड आना चाहिए, हमारे बच्चे को सबसे क्लास में होता है। कुछ पेरेंट्स को अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है, वो ये नहीं देख रहे होते कि हमारा बच्चा किस मेंटल स्टेट से गुजर रहा है, हम उसको किन चीज़ों में सपोर्ट करना चाहिए, कहाँ उसको हमारी ज़रूरत है। उनको उनके बच्चों के ऊपर इतना एकेडमिक प्रेशर होता है कि बच्चे उस चीज़ की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो समझ नहीं रहे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने स्कोर्स को कैसे हाई करें, वो कैसे इन चीज़ों को देखें, उनको इन चीज़ों को नहीं समझ आ रही थी, जिसकी वजह से डिप्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। ये रीज़न भी हो सकती है क्योंकि यंग एज बच्चे जब अपने पेरेंट्स के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं उनके साथ, तो पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती है बहुत ज़्यादा हाई होती हैं उन लोगों के साथ। तो आई थिंक अननेसेसरी जो प्रेशर होता है ना, वो बच्चों पे हम लोग बहुत डाल देते हैं कि ओके look at my friend's child, he is getting like A grade, he is getting like a very good marks, and look at you can't do it, you know, I'm going to feel embarrassed. तो वो जो प्रेशर होता है आप बच्चे की एबिलिटी या कैपेबिलिटी से बढ़ के दे रहे होते हैं। मे बी योर फ्रेंड्स चाइल्ड इज more intelligent and more capable to do the stuff, but not your child, and this is natural. This is natural. तो हम लोग जो एक्स्ट्रा प्रेशर बच्चे पे डाल देते हैं, this is a very good cause. That could be the reason of depression. And the other reason is like peer pressure. जब बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, अपने जो पीयर उनका होता है, उनका जो क्लासमेट्स होते हैं, उनको देख के बहुत ज़्यादा कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। लाइक वो इतना अच्छा कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। हर इंसान की अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं, एबिलिटीज होती हैं कि वो चीज़ों को किस तरह कर सकता है। और तैयबा ये कंपैरिजन बहुत बड़ा इशू है डिप्रेशन का। जैसे हमने तो पहले बात की कि पेरेंट्स प्रेशराइज समटाइम करते हैं, समटाइम बच्चे खुद प्रेशर में आ जाते हैं कि व्हाई वी कांट डू इट,
we want to do it. कहीं ना कहीं यहाँ सेल्फ एस्टीम का बहुत बड़ा रोल है। Exactly. उनकी जो सेल्फ एस्टीम होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लूज हो जाता है अपने सराउंडिंग को देख के, समटाइम इस तरह तक अपने क्लासमेट्स को देख के कि वो मुझसे बहुत अच्छा कर रहा है, मैं नहीं अच्छा कर रहा, या पेरेंट्स की तरफ से अप्रिसिएशन नहीं मिल रही होती। अप्रिसिएशन का बहुत बड़ा रोल होता है। Yeah. अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को empowering. अप्रिशिएट नहीं करना चीज़ों पे, बच्चा कभी भी अपने जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं कर सकता। वो अपने क्लासमेट के साथ वो उन चीज़ों को लेकर आगे नहीं चल सकता क्योंकि उसको चीज़ घर से नहीं मिल रही। Yeah, this is very, very important point. Through your strategies, through parenting is very, very important. और जब तक आप उसको encourage नहीं करेंगे, आप उसको appreciate नहीं करेंगे ना, तो वो कभी भी अपने लेवल तक नहीं आ सकता है। जब तक देखिए पेरेंट्स और फैमिली की तरफ से उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कि दूसरा बंदा उसको कोई चीज़ देगा? ऐसे कभी भी नहीं होता। तो ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं घर से। जिस बच्चे, ये चीज़ रिसर्च भी कहती है, जिस बच्चे को घर से अप्रिसिएशन और घर से सपोर्ट मिलती है ना, वो क्लास में उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई होता है, उसके अंदर सेल्फ एस्टीम भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये और जो बच्चा इमोशनल निगलेक्ट जिसने फेस किया हो, जिससे अप्रिसिएशन ना मिली हो, जिसको वो सपोर्ट ना मिली हो, उसका कभी भी कॉन्फिडेंस क्लास में अपने क्लासमेट्स के साथ वो वैसे डेवलप नहीं होता जैसे कि होना चाहिए। तो ये चीज़ें स्टार्ट होती है। पेरेंटिंग बहुत बड़ा घर से शुरू होती है। यस, पेरेंटिंग बहुत बड़ा रोल होता है। अगर बच्चे की पेरेंटिंग पेरेंट्स बहुत अच्छे तरीके से बच्चे की पेरेंटिंग करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, हर चीज़ में उसको समझते हैं, उसके साथ बात करते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन है, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, बच्चा डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म भी करता है और उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, सेल्फ एस्टीम भी बहुत ज़्यादा होता है और डिप्रेशन का शिकार नहीं होता है। ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज़ में। सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा या वो इमोशनल निगलेक्ट जब बच्चा फेस नहीं करता है ना, तो वो डेफिनेटली इन चीज़ों के पॉजिटिव रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ होता है, अपने टीचर्स के साथ होता है, अपने क्लासमेट्स के साथ होता है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उसको आगे से आगे लेके चलती है। ठीक है, और वो चीज़ डिप्रेशन में कभी भी कन्वर्ट नहीं होती। एग्जैक्टली, डिप्रेशन वहीं पे होता है जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप होता है, जहाँ पे सपोर्ट नहीं थी, या जहाँ पे इमोशनल निगलेक्ट होता है। चाइल्डहुड ट्रॉमास भी समटाइम होते हैं बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स के हस्बैंड वाइफ के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो बच्चों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाते हैं। वो पेरेंट्स ये चीज़ को नहीं समझ रहे होते हैं कि वो बच्चों पे कितना असर हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ बच्चों पे असर कर रही होती है, इफेक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से बच्चा उन चीज़ों को लेके चलता है और लेटर लाइफ वो चीज़ उसको फेस करनी पड़ती है, अपनी इवन के अपनी ही लाइफ में, मैरिटल लाइफ में उसको वो चीज़ फेस करनी पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने चीज़ें सीखी होती हैं, देखी होती हैं। तो डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि वो लेटर लाइफ में इन चीज़ों को सोच के डिप्रेस्ड होता है, उन चीज़ों को बार बार सोचता है कि चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, मेरे पेरेंट्स में चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर वो कोई बात कर रहे हैं अपने बच्चों के सामने, तो बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए उनको अपने बच्चों के साथ, और बच्चों के साथ भी और पार्टनर्स का अपने साथ भी होना चाहिए, ताकि बच्चे जो लर्न कर रहे हैं वो इन फ्यूचर अपनी मैरिटल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट ना करें। ये शुरू से अगर हम बात करें तो हिस्ट्री होती है, ये चीज़ स्टार्ट बच्चों की डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। वो चीज़ों को सबसे पहले घर से ही सीखता है। एग्जैक्टली, अगर उसका रिलेशनशिप देखिए, मैंने ये रिसर्च भी घर ही असल में पहली तरबियत गाह होती है ना, जहाँ की आप सीखते हैं, अपने वालिदैन से सीखते हैं, अपने बहन भाइयों से सीखते हैं, अपनी फैमिली रिलेटिव्स से सीखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चों को, आपको चाहिए कि आप बच्चों को पॉजिटिव एनवायरनमेंट दें, सपोर्टिव एनवायरनमेंट दें, कि वो खुलकर आपसे बात कर सके, बजाय कि वो आपसे छुपाएं या उस चीज़ से एम्बेरस हो कि नहीं मुझे अपने पेरेंट्स को नहीं बताना, मैं अगर बताऊंगी या बताऊंगा तो मेरे पेरेंट्स मुझे डांटेंगे, वो मुझ पर शाउट करेंगे। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। आपको बी ओपन, अपने बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंड की तरह रहें, कि अगर उनको कोई ना कोई मुश्किल पेश आ रही है, कुछ भी इस तरह का फेस कर रहे हैं, तो इजीली आपके साथ कम्युनिकेट कर सके। जहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छी होती है, क्लियर कम्युनिकेशन होती है, वहाँ पे डिप्रेशन ज़्यादा करके प्रिवेल ही नहीं करता, आता ही नहीं है। तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, और उनको इनकरेज करना चाहिए बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों को लेके, ताकि उनका जो रिलेशनशिप है अपने स्कूल में, अपने टीचर्स के साथ, ये घर में बिल्कुल अच्छा रहे, बजाय कोई निगलेक्ट की वजह से वो चीज़ें फेस करके उनका एनवायरनमेंट में, ये बाहर के एनवायरनमेंट में, घर के एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट हो,
اور نیگلیکشن یہی بات ہے کہ ہوم انوائرمنٹ میں بھی ہو سکتی ہے, آؤٹ سائڈ بھی ہو سکتی ہے. ڈپریشن فرام دا ہوم انوائرمنٹ بھی ہو سکتا ہے, فرام آؤٹ سائڈ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ جب آپ کو گھر سے بھی ایک کوآپریٹیو فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں مل رہا ہوتا, گھر سے بھی آپ جو امید کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہا ہوتا, گھر سے نہیں مل رہی تو وہ چیز آپ کو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے, وہ چیز آپ کو باہر سے یا آپ کے فرینڈس کے تھرو ملے گی, ٹیچرس کے تھرو ملے گی, ایسا نہیں ہوتا. بچہ پھر کیا کرتا ہے, وہ اس میں وہ چیزوں کو کرنے کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے, اپنی اکیڈیمک پرفارمنس ہوتی ہے اس پہ وہ فوکس نہیں کر پاتا, کنسنٹریشن نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. پھر وہ چیز ڈپریشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے, وہ پھر اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو سیڈنس کا جو ایلیمنٹ ہے تو بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے. ڈوپامن جو ہماری کیمیکلز ہوتے ہیں, برین کیمیکلز ہوتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ڈوپامن سیروٹونن لیول بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے ان کا, ٹھیک ہے. وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ان میں انوالو ہونا ختم کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اس چیز کے کہہ دیتے نہیں اب زندگی یہیں پہ ختم ہے. یہاں پہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے ہماری سوسائڈل آئیڈیشنس, سوسائڈل تھاٹس. یہاں پہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ کہتے ہیں نہیں اب مجھے مر جانا چاہیے, اب میں زندگی اور نہیں گزارنا چاہتا. تو وہ ان چیزوں کو لے کے پھر وہیں پہ اپنی لائف کو اینڈ کرنا فیل ہو رہا ہوتا ہے, کوئی ایسا بندہ اس کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ جس سے بات exactly somebody like he cannot find a person where he can talk and he feels comfortable, where he feels like relaxed to talk to someone, you know, اور جہاں سے اس کو لائک ایک قسم کی ہیپینس ملے, کوئی اس کو سنے پراپرلی اور اس کے ساتھ ایگری ہو, کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہو. تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. اینی ویز بہت اچھا ایکچولی ہمارا ٹاپک چل رہا ہے طیبہ, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی دیٹ وی ہیو ڈسکسڈ اے لاٹ آف گڈ things in the program. اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے آپ سے. آپ مطلب کہ بہت ایسی بات ہے جو مجھے بھی لائک ڈسکس کرنے سے انسان کو ہوتی ہے کہ نہیں یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے ڈپریشن کی, نہیں یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے, کہ لاٹ آف تھنگس کے ڈپریشن کی کوئی ایک کاز نہیں ہوتی. ڈپریشن کی بہت زیادہ وجہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سوسائڈل آئیڈیشنز آتی ہیں, ڈس اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتی ہیں, دین وہ انسان کے ایک مینٹل ڈس آرڈر کی طرف جاتے ہیں. تو سو اوبیسلی بہت اچھا شو چل رہا ہے کہ طیبہ آپ کے ساتھ, لیکن اس وقت وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی شارٹ بریک کا. تو ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. آل دا سسٹرز پلیز کیپ واچنگ اس اینڈ سی یو آفٹر شارٹ بریک.